करेंगे। मुझे हुक्म हुआ है कि इंशाअल्लाह बयान का सिलसिला होगा। तमाम अहबाब जो दूर दूर बैठे हैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि करीब करीब तशरीफ ले आए, बीच में जो खला है उसे पुर फरमा लें। तमाम इस्लामी भाई जो दूर दूर खड़े हैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि करीब करीब तशरीफ ले आए। अब इंशाअल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे, हम भी मदीने जाएंगे। आज नहीं तो कल सही हम भी मदीने जाएंगे। आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे, आका हमें बुलाएंगे, आका हमें बुलाएंगे। फिर बुलाया जाऊंगा कि ये सवाल भी शामिल मेरी दुआओं में तो हम भी मदीने जाएंगे, हम भी मदीने जाएंगे। ना हो मायूस दीवानो पुकार जाओ तुम उनको, बुला ही लेंगे तुमको भी एक दिन सरवर मदीने में। आका हमें बुलाएंगे, आका हमें बुलाएंगे। आज नहीं तो कल सही सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी रसूल हाशिमी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आली शान है, मन क़रअल क़ुरआन व हमिदा रब्ब व सल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तग़फ़र रब्बहू फ़क़द तलबल खैर मकानह। फरमाया जिसने कुरान पढ़ा, अल्लाह पाक की हम्द की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, उसने खैर यानी भलाई को अपनी जगहों से तलाश कर लिया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने कुरान पाक में अपने प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हमें हुक्म दिया और उसका सिला भी कुरान में बयान किया। इत्तिबाए रसूल, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिला बयान किया साथ। लिहाजा हमारी ये सोच और ज़हन हमारा बनना चाहिए कि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। एक अजीब दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, बेबाकी और शरीयत के मामले में एक बागियाना सी सोच बाज नौजवानों की बनती चली जा रही है। ये कहते हैं लेट मी डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू, वेयर आई हैव टू गो। मुझे पंक्चुअल पाबंद ना करो, मुझे प्रेशराइज ना करो। ये कुरान है, ये शरीयत है, ये हदीस है, ये फरमान रसूल है, ये फरमान खुदाबंदी है, अमल करना पड़ेगा। सोच ये बन रही है कि हमें पाबंद ना करो कि हम अपनी मर्जी और अपनी जो वो खुद रिसर्च से फैसला करेंगे हमने कहां जाना और क्या करना है। हमें कुरान का पाबंद ना करो, हमें शरीयत के अहकाम का पाबंद ना करो। तो ये बात अपनी जनरेशन को हमें समझानी है और इनको इस बात पर पुख्ता करना है कि why we have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he is the single personality in the universe who is able to be followed now. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने सूरत में, सीरत में, अखलाक में, किरदार में हर लिहाज से बनाया ही ऐसा है कि इनकी फरमाबरदारी की जाए, कि मोहब्बत इताअत करवाती है। मोहब्बत, इमाम गजाली ने लिखा, मोहब्बत इताअत करवाती है। और मोहब्बत किसी से क्यों होती है? अहले इल्म ने इसके 3 बुनियादी असबाब लिखे हैं।
मोहब्बत किसी से या तो उसके एहसान की वजह से हो जाती है, या मोहब्बत किसी से हुस्न जमाल की वजह से होती है, या मोहब्बत किसी के वस्फ व कमाल की वजह से हो जाती है। किसी के अंदर को क्वालिटी बहुत अच्छी है जो अच्छा लगने लग जाता है, किसी का चेहरा इतना हसीन होता है कि वो अच्छा लगने लग जाता है, किसी का हम पर एहसान ऐसा होता है हमें वो अच्छा लगता है। तो ये मोहब्बत के अहले इल्म ने बुनियादी तौर पर 3 असबाब बयान किए हैं, तो इनको भी सामने रखें। अकल का भी तकाजा यही है कि यही वो हस्ती हैं जिनके साथ मोहब्बत की जाए। किसी आशिक से किसी ने पूछा, तुम उनको याद करते, उनसे प्यार इतना करते, उनकी बात ही करते हो, कोई और बात करते ही नहीं। जैसे वो पंजाबी का एक शायर कहता था ना, किसे होर दा ख्याल चंगा लगदा ही नहीं, सोना तेरे जिया जग विचों लभदा ही नहीं। किसी और का ख्याल भी हमें तो अब अच्छा नहीं लगता। तो आशिक की अपनी एक कैफियत होती है, ये अपने ही महबूब की बात करता है। वो बंदे बैठे थे आपस में बातें करने लग गए। एक ने कहा नहीं जी, हातिम ताई बड़ा ही सखी था, हातिम ताई की सखावत की कमाल थे, चर्चे। अभी आशिक था, अपने महबूब की बात ही करते इसको। इसने कहा हातिम ताई कितना बड़ा सखी था? उसने कहा जी इतना बड़ा सखी था कि उसने अपने घर के 10 दरवाजे बना रखे थे। एक साइल यानी सवाली एक दरवाजे से आया, हातिम ताई ने उसे दिया, वही सवाली दूसरे दरवाजे से आ गया। हातिम ताई इतना सखी था, उसने ना नहीं की, फिर दे दिया। तीसरे दरवाजे से आया, हातिम ताई ने उसको ना नहीं की, फिर दे दिया। वही फकीर, वही सवाली 10 दरवाजों से आया बार बार, हातिम ताई ने उसको दिया, ना नहीं की, ऐसा सखी था। अभी आशिक था, इसकी अपनी अपनी कैफियत होती है। अब इसने कहा कि वो ये तो मुझे कोई बड़ा कमाल नहीं लग रहा। नहीं बड़ा कमाल है, तो ये कोई ऐसा कोई कमाल नहीं मुझे लग रहा। एक सवाली एक दरवाजे से आया, फिर दूसरे दरवाजे से आ गया, फिर तीसरे दरवाजे से आ गया, 10 दरवाजों से वो सवाली आया। हातिम ताई ने उसको बार बार दिया। हातिम ताई ने पहली बार इतना क्यों नहीं दे दिया कि उसकी जरूरत पूरी हो जाती? उसको दोबारा झोली फैलाने क्यों पड़ी? सवाली आता ना मेरे मुस्तफा की बारगाह में, एक बार भैया ऐसा अता करते कि दोबारा कहीं झोली फैलाने की जरूरत ही पेश ना आती। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। अल्लाह हज़रत कहते मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुर पे बहा दिए हैं। ऐसा करें कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए गए, तुर बे बहा दिए गए, दरिया बहा दिए। ऐसा करीम ऐसा सखी और कौन है, आया जो मंगता मांगने सुल्तान बना दिया। एक सवाली था, नया नया मुसलमान हुए, वो अरबी थे, तो वो गज़वा हुनैन के बाद की बात है, गालिबा बहुत सा माले गनीमत आया, बहुत सा माले गनीमत आया। बंदा मुसलमान हो गया, अरबी था, उसने गुर्बत का कुछ जिक्र किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वादी में ना 2 पहाड़ों के बीच में पूरी वादी, इसमें जितने ऊंट है, जितना माल है, जितनी बकरियां, जितने रेवड़ है, सारे तेरे तुझे दिए, सारे तुझे दिए।
अब वो पहला दिन था मुलाकात, मुसलमान आज ही हुआ था, उसको यकीन ना आए। उसने कहा कि आप नबी होकर मजाक भी कर लेते हैं। आपने फरमाया मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैंने तुझे दिया। वो अपनी कबीले में जाकर कहने लगा मेरी कौम के लोगों मुसलमान हो जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सखी है, इतना अता करते हैं कि फकीरी का खौफ बाकी नहीं रहता, इतने अता करने वाले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत, खुद इरशाद फरमाते अना अजवदुन नास, तमाम लोगों से बढ़कर सखावत करने वाला। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वस्फ़ कमाल को अगर देखें तो वो कहते हैं बलगल उला बिकमाली, वो बुलंदियों पर पहुंचे। बलगल उला कैसे? बिकमाली, अपने कमाल के जरिए। कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही, यानी वो बुलंदियों पर पहुंचे अपने कमाल के जरिए। अल्लाह पाक ने अंबिया किराम को कमालात दिए, औसाफ दिए, मोज़ात दिए, शान अता की, अज़मत अता की। वअल्लम आदम अल अस्मा, जनाब आदम को नामों का इल्म अता किया। हज़रत नूह अला नबीना व अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किश्ती का मोज़ा अता किया। हज़रत इब्राहीम के लिए या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, आग को गुलजार बना दिया। हज़रत दाऊद को अल्लाह पाक ने आवाज का हुसन अता किया और इनके हाथ में लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया। हजरत यूसुफ को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया, हुसन का कमाल अता किया। हजरत सालेह को ऊँटनी का मोज़ा अता किया। हजरत मूसा को यदे बैजा और असा का मोज़ा अता किया। हजरत ईसा को अंधों को खियारा करने, कोढ़ के मरीजों को शिफा देने, मुर्दों को जिंदा करने का मोज़ा दिया। अलगरज किसी नबी को एक मोज़ा अता किया, किसी नबी को दो मोज़े अता किए, किसी नबी को तीन मोज़े अता किए, किसी नबी को चार मोज़े अता किए। लेकिन जब आमिना के लाल, हमारे लजपाल, हमारे आका व मौला, हमारे मलजा, हमारे सैयद व सरदार की बारी आई तो एक मोज़ा नहीं, दो मोज़े नहीं, तीन मोज़े नहीं, चार मोज़े नहीं, फरमाया या अय्युहन नास कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ऐ लोगों, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान, वाज़ेह दलील, यानी रोशन दलील, सरापा मोजज़ा। आमिना के लाल आ गए, यानी अल्लाह पाक ने आपको रोशन दलील बना के भेजा, यानी और नबी मोजज़े लेकर आए, हमारे नबी को रब ने मोजज़ा बना के भेज दिया। सरापा मोजज़ा इनको बनाया, सारे वक्तस मोजज़ा, बाल मोजज़ा, पेशानी मोजज़ा, आंखें मोजज़ा, नजर मोजज़ा, ज़बान मोजज़ा, लुआब मोजज़ा, दंतान मोजज़ा, लब मोजज़ा, रुखसार मोजज़ा, रीश मोजज़ा, गर्दन मोजज़ा, हाथ मोजज़ा, कदम मोजज़ा, उंगलियां मोजज़ा, नाखून मोजज़ा, इनका सीना मोजज़ा, इनका पसीना मोजज़ा, इनके कदमों की बरकत से इनका शहर मदीना मोजज़ा। तो मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, कैसे? क्योंकि जैसे मेरे सरकार रब्बे काबा की कसम, काबा की कसम, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार, ऐसा नहीं कोई। अल्लाह पाक ने अंबिया किराम को कुरान पाक में नाम ले लेकर खिताब किया। या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नह, हजरत नूह को पुकारा, या नूह बिद में सलाम मिन्ना। हजरत इब्राहीम को पुकारा, या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया। हजरत मूसा को पुकारा, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा। हजरत यहया को पुकारा, या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा। हजरत ज़करिया को पुकारा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन
हजरत दाऊद को पुकारा, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफा। हजरत ईसा को पुकारा, या ईसा इब्ने मरियम। अब कुरान के अंदाज पर गौर कीजिएगा, हजरत आदम से हजरत ईसा तक कई नबियों को अल्लाह ने नाम ले लेकर खिताब किया, या आदम, या नूह, या इब्राहिम, या मूसा, या दाऊद, या जकरिया, या यहया, या ईसा। लेकिन जब आमिना के लाल की बारी आई, हमारे लजपाल की बारी आई, अब पुकारने का अंदाज भी बदलने लगा है। पहले नाम ले लेके पुकारा और अब पुकारा तो फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, यासीन, ताहा। उन्हें नाम ले लेके बुलाया, इन्हें अलकाबात और औसाफ यासीन और ताहा कह के पुकार के बता दिया कि यूं तो सारे नबी मुहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। मेरे इमाम ने सच कहा था कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, सब रसूलों से आला अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया से अफजलो आला जिन्हें बनाया। औसाफ, कमालात, मोज़ात और शान जिनको अल्लाह ने ऐसी अता की कि जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस हैं, इनको अलग से बयान किया उलमा ने। खसाइस पर पूरी किताबें अलग से लिखी कि जो आपकी खुसूसियात हैं, जो आपके सिवा किसी और को नहीं मिला, जो मेरे मुस्तफा जाने रहमत को रब ने अता फरमाया। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह पाक ने ऐसा कामिलो अकमल बनाया, ऐसे आला औसाफ का मालिक बनाया, ऐसे कमालात वाला बनाया। प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए, अर्ज किया कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन अगर आप मुझे ये बता दें कि मेरी आस्तीन के अंदर क्या है। उसने कुछ छुपा रखा था, कि मुसलमान तो मैं हो जाऊं, लेकिन अगर ये बता दे मेरी आस्तीन में क्या है। फरमाया कि सिर्फ ये बताना है, या जो घर से जो चला था रास्ते में क्या क्या करता है सारा कुछ ना बता दूं। तो घर से निकला, फलां जगह से गुजरा, फलां जगह पहुंचा, दरख्त पर तूने देखा परिंदे के घोंसले को, उसमें कबूतरी ने दो बच्चे थे, बच्चे तूने पकड़े, कबूतरी बच्चों की मोहब्बत में झपटी, तूने उसको भी पकड़ लिया। इस वक्त तेरी आस्तीन में उस कबूतरी के बच्चे और वो छुपा के रखा हुआ है तूने। वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। एक अराबी आया, देहाती था, उसने गो, एक जानवर है गो, सब ये शिकार की, और उसने कहा कि मैं नबी तो आपको मान लूं, लेकिन अगर ये गोह आपकी रिसालत की गवाही दे दे। गोह का बोलना मतलब ये ऐसा जानवर नहीं है जो कलाम कर सके। उसने कहा मैं तब नबी मानूंगा जब ये गोह आपकी रिसालत की गवाही दे दे। तो आपने उस गोह को बुलाया, उसने कहा लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर भी हूं, मैं फरमाबरदार भी हूं। उसने आपकी रिसालत की गवाही दी और वो अरबी मुसलमान हो गया। एक शख्स आया, कहने लगा मैं नबी तो आपको मान लूं, लेकिन कोई निशानी दिखा दे। आपने खजूरों के गुच्छे को बुलाया, गुच्छा नीचे उतरा, कलमा पड़ा खजूरों ने, वापस आके गुच्छा अपनी जगह पे लग गया। एक शख्स ने कहा मैं मुसलमान तो हो जाऊं, कोई निशानी ऐसी दिखा दे। पर मैं वो जो जब वो उसने तकाजा किया, एक रिवायत में ये भी उसने तकाजा किया कि अगर वो दरख्त आपकी रिसालत की गवाही दे दे तो मैं तू जाकर पैगाम दे दे कि वो अल्लाह के महबूब तुझे बुलाते हैं। उसने पैगाम दिया, दरख्त दाएं बाएं हिला, जमीन की सख्तियां चीरते हुए बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, कलमा पढ़ के वापस अपनी जगह पे चला गया। नबातात, जमादात, हैवानात, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़े, आपकी रिसालत की गवाही दे। एक किताब में मैंने पढ़ा था इकरमा बिन अबी जहल का, अबू जहल का बेटा इकरमा, इनके बारे में। इनको अबू जहल ने बड़ा समझा के रखा हुआ था कि उनके सामने नहीं जाना, माज़अल्लाह जादू चला देंगे। तो एक दिन नदी किनारे मुलाकात हो गई। तो अब ने फरमाया इकरमा कलमा पढ़ मुसलमान हो जा। उसने कहा कि मैं कैसे अब जो है वो अपने आप को यहां से कहूं कि मुझे कलमा ना पढ़ना पड़े, इनको नबी ना मानना पड़े, कोई ऐसी बात कहूं जो ये कर ना सके।
उसने कहा नबी तो आपको मान लूं, तो ऐसा करें वो नदी के उस पार, पानी के उस पार जो है ना, वो एक पत्थर है, पत्थर अपनी जगह से उठे, पानी के ऊपर तैरता हुआ आए और आपका कलमा पढ़ के आपकी रिसालत की गवाही दे दे, तो मैं मान लूंगा कि आप अल्लाह के नबी हैं। आपने पत्थर को बुलाया, पत्थर अपनी जगह से उठा, पानी के ऊपर तैरता हुआ आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, आपकी रिसालत की गवाही दी। और अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों का कलमा पढ़ना तो ये बड़ा मशहूर है। अबू जहल ने कहा था बता दे कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं मान लूं कि आप अल्लाह के नबी हैं। मैं बताऊं मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी वाली चीज बोले के मैं कौन हूं। अबू जहल ने बुलाया था हबीब बिन मालिक यमनी को, यमन से, यमन का रईस था। मक्के के लोगों पर इसका बड़ा असर रसूख और रोब और दबदबा था। लोग अपने फैसलों के लिए भी इसे बुलाते थे, क्योंकि ये मक्के वालों के तिजारती काफिले वहां से गुजरते थे, इनकी ट्रेडिंग का रूट वो था, और ये उससे बना के रखते थे मक्के वाले कि हमारे काफिलों को कभी तिजारती हमारे टूर जो होते हैं इनमें कभी रुकावट ना आए। तो अबू जहल ने बुलाया हबीब बिन मालिक यमनी को कि हमारे मक्के में झगड़ा हो गया माज़अल्लाह, तो ये एक मेरा भतीजा लगता है, रिश्ते में रिसालत का नबूवत का दावा कर दिया है, घर घर में लड़ाई पड़ने लग गई है, मैं लोगों को जमा करता हूं, तुम सख्ती के साथ ऐलान कर जाओ कि कोई भी इस नए दीन में दाखिल नहीं होगा, वरना उसके साथ हम बाइकाट कर देंगे, उसका तिजारती काफिला नहीं गुजरने देंगे। डराया धमकाया जो भी इसने मक्के के लोगों को किया। हबीब ने कहा कि मुझे जिनके बारे में तुम शिकायतें कर रहे हो उनकी भी बात सुनने दो, वो कहते क्या है। अबू जहल ने कहा नहीं नहीं उनके सामने नहीं जाना। कहा क्यों नहीं जाना। अबू जहल कहने लगा कि वो माज़अल्लाह तुझ पर जादू चला देंगे, कि तुम उनके सामने गए तो फिर हमारे हाथ से तो गए, तुम उनके साथी बन जाओगे। हबीब ने कहा ऐसा भी क्या है कि मैं उनका साथी बन जाऊंगा, मुझे बात तो करने दो, वन साइडेड बात करके मैं कैसे फैसला सुना के चला जाऊं, लोग भी क्या कहेंगे कि दूसरे फरीक की बात ही नहीं सुनी, एक तरफा फैसला सुना के चला गया। मुझे उनसे बात तो करने दो, मेरिट पर बात कर लेते। अबू जहल ने कहा देख हबीब मरवा ना दी, लोग जमा होंगे और ऐसा ना हो कि तुम उनकी फेवर वाली कोई बात कर जाओ। उसने कहा नहीं तेरी मेरी पुरानी दोस्ती है, तल्लक है, तो मैं उनकी फेवर बेजा नहीं करूंगा, मुझे बात तो करने दो, देखता हूं। बुलाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हबीब ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि आप जादूगर हैं और आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं। हबीब ने कहा मैं दो बातें लाया हूं, एक बात जाहिर करूंगा, एक बात जाहिर नहीं करूंगा। जो बात जाहिर करूंगा उस पर जादू चलता नहीं है, और जो बात जाहिर नहीं करूंगा वो गैब की खबर है, और गैब अल्लाह अपने नबियों को गैब अता करता है। नबी असल में है ही अरबी जुबान का लफ्ज, ये नबाउन से बना है। नबाउन का मैना होता है पोशीदा खबर, और नबी का मैना ये बनता है पोशीदा खबरें बताने वाला। हबीब ने कहा दो बातों पर फैसला कर जाऊंगा, जादू उस बात पे चलता नहीं जो मैं जाहिर करूंगा, और गैब की खबर नबी बताएगा। आपने बोला बोल जो तू जाहिर करना चाहता है। उसने कहा कि जाहिर ये करना चाहता हूं कि मेरे दिल में ये आपकी नबुव्वत की दलील मांगने के लिए ये बात है कि आप चांद को दो टुकड़े करके दिखाएं, चांद तोड़ दें, क्योंकि जादू जमीन पे चलता है, आसमानों पे नहीं चलता। अबू जहल खुशी से कहने लगा हबीब तूने तो आज कमाल कर दिया, हमारे तो ज़हन में ये बात नहीं आई थी, अब पता चलेगा, तोड़ना। आपने फरमाया हबीब इनसे पूछ अगर मैंने तोड़ दिया तो मानोगे। 3 बार इकरार करवाया, कहा जी मानेंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, चांद 2 टुकड़े हुआ। चांद तो कब से मुंतजिर है जलवाए यार, इधर भी कोई फेरा तेरा, हसरते 8 पहर तकती है रास्ता तेरा। वो चांद 2 टुकड़े हुआ, एक मक्के के इस किनारे पे चला गया, एक मक्के के इस किनारे पे चला गया। फरमाया गवाह रहना,
अबू जहल ने कहा लगता है हमारी आंखों पे जादू चल गया है, चांद तो नहीं टूट सकता, लगता है हमें लग रहा है, हमें नजर आ रहा है 2 टुकड़े हो गए चांद। उसने मक्के की गलियों में लोग दौड़ाए और जो सोए हुए लोग तो उनको उठा उठा के कहा देखो तो सही जरा, जो देखे कहे कि चांद 2 टुकड़े हो गया, चांद 2 टुकड़े हो गया। अबू जहल कहता है लगता है पूरे मक्के पे जादू चल गया। हबीब ने कहा अब इसको जोड़ भी दे, जोड़ दिया। हबीब ने कहा दूसरी बात मेरे दिल में है, वो दिल वाली बात बताएं कि मेरे दिल में क्या है। आपने इरशाद फरमाया हबीब तू ये बता वो दिल वाली बात सिर्फ जाहिर करनी है या पूरी भी कर दूं? वो है एक मुराद, वो है एक विश, तेरी तमन्ना है, ख्वाहिश, वो मुराद सिर्फ जाहिर करनी है, बतानी है या पूरी भी करनी है? हबीब कहता करम कर दो लजपाल, पूरी भी कर दो, पूरी भी कर दो। आपने इरशाद फरमाया हबीब जब तू यमन से चला, घर से निकला, तेरे दिल में रास्ते में ख्वाहिश पैदा हुई, घर में एक तू बच्ची छोड़ के आया है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ पांव उसके टेढ़े, कोड़ की वो मरीजा। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, तकलीफ बढ़ गई, मुशक्कत बढ़ गई, तू कहता था या ये मर जाए या चलने फिरने और खाने के काबिल हो जाए। हबीब तू अपनी बच्ची के, उस बीमार बच्ची के बारे में परेशान था, यही मुराद लेके आया था। तो मक्के जा रहा हूं, उन्होंने नबूवत का दावा किया है, ऐलान किया है, अल्लाह अपने नबियों की दुआएं पूरी करता है, तो उनसे दुआ करवा लूंगा। हबीब तू यही मुराद लेके आया था, या तो तेरी बच्ची अब मर जाए या चलने फिरने खाने के काबिल हो जाए। पर मैं जा यमन चला जा, तेरी बच्ची को शिफा दे दी। जब तेरी बच्ची को शिफा दे दी गई, हबीब कहता मक्के वालों तुम मानो या ना मानो, मैं तो मान गया कि अल्लाह के सच्चे रसूल है। अबू जहल कहता है मैं नहीं कहता था सामने ना जाई, देख तुझ पर भी जादू चल गया ना। हबीब कहने का बदबख्त तू ये नहीं देख रहा कि इन्होंने चांद तोड़ के जोड़ा, और ये नहीं देख रहा कि गैब की खबरें बता रहे हैं। मैं तो अपनी घरवाली को भी ये बात नहीं बता के आया था, ये सिर्फ मेरे दिल की बात थी। ये गैब की खबरें बता रहे हैं, ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हबीब ने कलमा पढ़ा, वापस पलटा, यमन घर पहुंचा, सेन में बच्चे खेल रहे, अंदर चारपाई खाली, कमरे में गया, रोने लगा, अपनी घरवाली को आवाजें देता है मेरी बच्ची मर गई। उसने कहा नहीं, सेन में खेलते बच्चों में उसने कहा सबसे खूबसूरत चेहरा किस बच्ची का? वो तेरी बेटी है, 14वीं के चांद की तरह चमकता चेहरा बच्ची का। उसे बुलाया, उसकी माँ ने कहा बच्ची ये तेरा बेटा अब्बा है, तेरा बाप है जो मक्के गया हुआ था। अब गोद में वो हबीब अपनी बेटी को लेकर रोने लगा, हाथ लगा लगा के देखे, आजाद सलामत, चेहरा सलामत, बहुत प्यारी आवाज में बोले बच्ची, सुन भी रही है, बोल भी रही है, देख भी रही है, आजाद भी सलामत है। आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा मुझे यकीन नहीं आ रहा है मेरी वही बेटी है, मैंने तो इतना मांगा भी नहीं था, मैंने तो इतनी तलब भी नहीं की थी, मेरी तो सोच से बढ़कर अता कर दिया। बच्ची कहती है अब्बा मैं तुझसे ज्यादा खुशबख्त हूं। कहने लगा कैसे? कहती है अब्बा मैं तुझसे ज्यादा खुश नसीब हूं। कहने लगा कैसे? कहती है अब्बा तू मक्के गया, मुझसे तलब किए, मुझसे देखे, मुझसे देखकर ईमान लाया, और मुझे उस नूर वाले ने आके कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। कहता कैसे? कहती अम्मा बताती है उस रात चांद टूट गया था, मैं तो थी अंधी, देख ना सकी, फिर उसके बाद वो कहती है कि मेरी अंधेरी आंखों में रोशनी आने लगी, मैंने देखा एक नूर वाला आया, चेहरा ऐसा, जुल्फे ऐसी, रुखसार ऐसे। हबीब कहता वही तो थे जिनके पास मैं बैठा था। वो बच्ची कहती अब्बा फिर वही आए थे, अपना दस्ते शिफा रखा, मेरे सारे मरज दूर कर दिए, मुझे कलमा पढ़ाया, सुबह उठी तो मेरी जबान पर ये कलमा जारी हो चुका था। अब ये
हबीब बिन मालिक यमनी के घर में जो नूर पहुंचा, जो शिफा पहुंची, वो बरकत पहुंची, हम मिलाद मनाकर, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की महफिलें सजा के, उनके जिक्र की महफिलें सजा के, हमारा मकसद किसी को जलाना, किसी को सड़ाना, किसी को दिखाना, किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है। हम किसी को जलाने सड़ाने गालियां देने के लिए नहीं बैठे होते। हम तो महबूब की महफिल सजा के, महबूब की बारगाह में अर्ज़ें लेकर आके, सजा के महफिल अर्ज लेकर आते हैं कि जाने रहमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके गुलाम, आपके उम्मती तरह तरह की तकलीफों में फंस गए। कोई बीमार, कोई कर्जदार, कोई घरेलू नाचाकियों का शिकार, कोई तंगदस्त, कोई बेरोजगार, किसी पर गम, किसी पर कर्जा, किसी पर बंदिश, किसी पर जादू, किसी की औलाद ना फरमान, किसी के पास बेटा नहीं, तरह तरह के मुरादे लेकर हम तो महबूब की महफिल में इस नियत से आकर बैठे होते हैं कि जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा, हसरते आठ पहर तकती है रास्ता तेरा, चांद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आजा, हम भी फूटी हुई तकदीर लिए बैठे। हम तो महबूब की महफिल सजा के, आंखों को फर्श बना के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी झोलियां फैला के, हम तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की भीख मांगते, उनकी ज़ियारत की तलब लेकर, उनकी करम नवाजियों की तलब लेकर, हमारी महफिल, हमारे इज्तिमाआत उनकी करम की भीख, उनकी अताओं की, उनके फजल, उनकी अता, उनकी जब वो नजर करम की, जब वो तमन्ना लेकर आए कि मदीने के वाली दो आलम के दाता, मेरी भी नजर सुए तहबा लगी है, मैं मोहताज हूँ एक निकाहे करम का, तुम्हारे करम पर मेरी जिंदगी है, तुम्हारे ही टुकड़ों पे मेरा गुजारा, तुम्हारे ही दरबार का हूँ मैं मांगता, तो तुमसे ना मांगू तो फिर किससे मांगू, तुम्हारा तो सारा घरा ना सकी। जलवाए हर आशिक के घर तशरीफ लाते गए, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, हसरते आठ पहर तकती है रास्ता अल्लाह पाक हमें भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए, उनके जलवों से हमें भी मुशर्रफ फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बेशुमार मुअज्जिज़ात अता फरमाए, चांद को तोड़े, सूरज को पलटा दे, शिद्दत की धूप में हाथ उठाएं तो बादलों को बरसा दे,
अगले जुम्मा को इन्हीं बरसते बादलों को उंगली के इशारे पे चला दे। लकड़ी की फट्टी को तलवार बना के हजरत अक्काशा को अता कर दे। जंगों में लोग अपनी तलवारें, बर्छे, भाले, तीर कमान लेके जाया करते थे, हजरत अक्काशा लकड़ी की फट्टी लेकर जाया करते थे। लोगों की लोहे की तलवारें टूट जाती थी, हजरत अक्काशा की वो तलवार नहीं टूटती थी। सहाबा उस तलवार को औन यानी मददगार कहा करते थे। एक दुल्हन के वालिद साहब आए थे जहेज में, कुछ दुल्हन को, बेटी को कुछ तोहफा देना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसीना अता कर दिया था उन्हें। साहबा उस घर को बैतुल मुतय्यबीन कहते थे। क्यों कहते थे बैतुल मुतय्यबीन? खुशबुओं वाला घर। उस घर में जब वो इत्र इस्तेमाल करता था ना, पसीना मुबारक वाला, पूरे मदीने में उसकी महक जाया करती थी। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का क्या कहना है? सल्लु अलल हबीब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न और जमाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस को देखकर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कहा करते थे, लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिसला। हमने इन जैसा प्यारा ना कोई पहले देखा ना कोई बाद में देखा। और आज की ये प्यारी महफिल, खास तौर पर जिनके इसाले सवाब या जिनकी बारगाह में नजराना पेश किया जा रहा है, उनकी ख्वाहिश क्या थी जिंदगी की? 3 ख्वाहिशें। फरमाते पहली ख्वाहिश यह है कि बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर रहना। दूसरी ख्वाहिश क्या है? चेहरा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करते रहना। तीसरी ख्वाहिश क्या है? कि इन पर अपना माल खर्च करते रहना। ये किनकी ख्वाहिश है? अफजलुल बशर बअदल अंबिया बितहकीक हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब मोहब्बत इताअत करवाती है, इताअत का सिला। हम जब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत पढ़ते हैं तो उससे पता चलता कि इताअत करनी कैसे है और फिर इताअत का सिला कैसे मिलता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जिस पर भी इस्लाम पेश किया उसने सोचने, गौर करने, मशवरा करने या जो भी मतलब है कि फरमाया कि उसने जब वो कुछ इस पर तवक्कुफ किया। अबू बकर सिद्दीक वो है जब इस पर मैंने इस्लाम पेश किया, इसने कोई वक्त नहीं लगाया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, मेरी दावत को कबूल कर लिया। इरशाद फरमाया, मैंने सबके एहसानों का बदला चुका दिया। अबू बकर के मुझ पर इतने एहसान है, क़यामत के दिन अल्लाह इसके एहसानों का बदला अता फरमाएगा। मुझे जितना अबू बकर के माल ने नफा पहुंचाया, किसी के माल ने इतना नफा नहीं पहुंचाया। और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या जवाब था? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और मेरा माल सब कुछ आप ही का तो है, मैं और मेरा माल सब आप ही का तो है। और एक दिन इरशाद फरमाया, नेकी की 360 खसलतें हैं,
एक खसलत भी किसी के अंदर वो आ जाए ना तो उसको वो जन्नती हो जाता है। वो नेकी की वो खसलत उसको जन्नत में ले जाती है। 360 खसलतें हैं नेकी की। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन 360 खसलतों में से कोई खसलत मेरे अंदर भी है? इरशाद फरमाया, अबू बकर तू वो है जिसके अंदर वो सारी 360 खसलतें पाई जाती है। मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते कि जो कोई मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहे, मैं उसे मुफ्तरी यानी इल्जाम लगाने वाले झूठे की सजा दूंगा। पूछा गया कि इस उम्मत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन? मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, इस उम्मत में सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर। उनके बाद कौन? फरमाया फारूक आज़म। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि सूरज अबू बकर से अफजल किसी शख्स पर ना कभी तुलू हुआ ना कभी गुरूब हुआ। ये अबू बकर से अफजल किसी शख्स पर सूरज तुलू और गुरूब नहीं हुआ। इसलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद तमाम मखलूक में इंसानों में सबसे अफजल व आला हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गारे सौर में अपनी जान फिदा करके बताया कि मोहब्बत कैसे की जाती है। अपनी जान से बढ़कर प्यार करके दिखाया। सांप डस रहा है, मामूली बात नहीं है। छोटा सा कीड़ा मुंह मारे तो इंसान बेकरार होकर कहते ना हिजान की कैफियत पैदा हो जाए। सांप डसे तो अंदाजा करे कि कितना दर्द और तकलीफ कितनी हुई होगी। जहर चढ़ गया जिस्म में, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने पांव नहीं उठाया। आला हज़रत फरमाते कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। मौला कायनात ने नमाज वार के बताया उम्मत को कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार यूं किया जाता है। और सिद्दीक़ अकबर ने जान वार के बताया कि महबूब से प्यार यूं किया जाता है। उनको नमाज लौटा दी, इन्हें जान लौटा दी। लुआबे दहन लगा के जहर का असर खींच दिया। उनको नमाज कज़ा नहीं अदा पढ़ाई, इनकी जान वापस लौटा दी। अल्लाह फरमाते लेकिन ये तो बशर की जो करनी थी कर गए ना। उन्होंने बता दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार कैसे किया जाएगा। हर शय से बढ़कर इनसे मोहब्बत की जाएगी। और ये भी बता दिया कि असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। इबादत, मुआमलात, जान बचाना ये अपनी जगह पर है, मगर असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने माल के जरिए घर कुर्बान किया, वतन कुर्बान किया, माल अल्लाह के महबूब के कदमों पे निछावर किया। जंग तबूक के मौका पर पूरे घर का माल लाके कदमों में रख दिया, सब कुछ निछावर कर दिया, टाट का लिबास पहन दिया। और जिस दिन टाट का लिबास पहना हुआ तो उस दिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मुकाम और मर्तबा उस दिन ये बना कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको सलाम भेजा। जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम और सलाम लेकर आए। किसके लिए? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए। अल्लाह ने सलाम भेजा इनके लिए और पैगाम भेजा कि महबूब यार से पूछो इस हाल में रब से राजी है कि नहीं राजी। रावी कहते कि जब ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया ना, सिद्दीक़ अकबर मजमे में यूं घुटनों के बल उठे और दाढ़ी से आंसू ऐसे टपक रहे थे नीचे। हजरत सिद्दीक़ अकबर के रावी कहते ये कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने अबी कुहाफा यानी अबू कुहाफा का बेटा इसमें ये जुर्रत के अपने रब का शिकवा करे, मैं अपने रब से राजी हूँ, राजी हूँ, राजी। इसे कहते अपनी हर शय से बढ़कर प्यार करना। कलदा बिन उमैया काफिर ने ताना मारा था। क्या कहा था कि अबू बकर तुम तो बड़े समझदार ताजिर थे, बड़े जहीन बिजनेसमैन थे, कहीं घाटे के सौदे को हाथ ही नहीं डालते थे,
ये तुमने क्या किया? इस्लाम पर, पैगंबर इस्लाम पर तुमने खर्च किया। इस इन्वेस्टमेंट का तुम्हें क्या मिला? अमीरों की दोस्ती के बदले गरीबों की दोस्ती, बेहतरीन लिबास और खाने के बदले फटे हुए कपड़े और सूखी रोटियां। तुम खसारे में चले गए। अबू बकर, तुमने बड़े घाटे का सौदा किया। इस्लाम पे खर्च करके तुमने बड़ा नुकसान उठाया। कलदा बिन उमैया ने ताना मारा। अल्लाह पाक ने महबूब के यार की तरफ से जवाब दिया। वो कलदा ने कहा, अबू बकर तुम खसारे में। अल्लाह पाक ने फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में। असर की कसम, जमाने की कसम, महबूब के दौरे मुकद्दस की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है। यानी अल्लाह ने फरमाया, जैसे हम कहते हैं कि हमारी असल रासुल माल ये जिंदगी है, सांसें हैं, कम हो रही है ना, कम हो रही हैं, इंसान खसारे में है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्लासिफिकेशन कर दिया, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, कहा कि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह पाक ने फरमाया इंसान खसारे में, इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम करने वाले बन गए। फरमाया ये खसारे में नहीं है, बस सारे लोग खसारे में है। मेरे मुस्तफा के गुलाम खसारे में नहीं है, मेरे महबूब के गुलाम घाटे में नहीं है। हाँ हाँ, सांसें सबकी कम हो रही है, मगर काफिर की सांसें कम होती हुई दोज़ख की तरफ जा रही है, और मोमिन की सांसें जैसे जैसे कम हो रही हैं, ये लिकाए मौला के करीब हो रहा है, ये जन्नत के करीब हो रहा है। ये जन्नत के करीब होना ये इसका खसारा नहीं है। सांसें कम, असल रासुल माल तो कम हुआ। इन्नल इंसान लफी खुस्र में इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात में बता दिया कि इनकी सांसें कम होते ये जन्नत के करीब हो रहे हैं, अल्लाह की मारिफत और लिकाए मौला के करीब हो रहे हैं। तो ये मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की शरह में बयान करते हुए फरमाया था, तफसीर में बयान किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों और अच्छे काम करने वालों के लिए ये सिला बयान किया है कि ये खसारे में नहीं है, ये नुकसान में नहीं है। लिहाजा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु की शान में ये आयतें नाजिल हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर एतराज करने वाले को जवाब दिया, और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु का माल खर्च करना इस कदर पसंद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। फरमाया वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, वो जो बड़ा मुत्तकी है वो आग से दूर रखा जाएगा। कौन? फरमाया अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, जो तज़किये के लिए माल खर्च करता है। सिद्दीक़ अकबर का माल खर्च करना अल्लाह को इतना पसंद आया, वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, वो जो बड़ा मुत्तकी है आग से दूर रखा जाएगा। अत्क़ा से मुराद सिद्दीक़ अकबर है। और एक मुकाम पे कुरान पाक में फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के हाँ तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में बड़ा मुत्तकी है। अब इन दोनों आयतों को सामने रखा तो पता चला इस उम्मत में सबसे ज्यादा इज्जत वाले सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु है। खुदा इकराम फरमाता है अत्क़ा कह के कुरान में, खुदा इकराम फरमाता है अत्क़ा कह के कुरान में, करे फिर क्यों न इकरामत किया सिद्दीक़ अकबर का, करे फिर क्यों न इकरामत किया सिद्दीक़ अकबर का। लुटाया राह हक में घर कई बार इस महाबत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु की शान इस कदर बुलंद है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु हाजिर, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इनके साथ जबल उहद पर तशरीफ ले जाते हैं और साथ सैयदना फारूक आजम है, सैयदना उस्मान गनी है रज़ी अल्लाह ताला। और उहद पहाड़ हिलने लगा, अपने ठोकर मारी और फरमाया उहद ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। विलायत का सबसे बड़ा मर्तबा जो है ना वो सिद्दीकियत है। विलायत का सबसे बड़ा मर्तबा सिद्दीकियत है। और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिद्दीक कहा, अल्लाह ने भी इनको सिद्दीक कहा। और इनकी शान और अजमत ये ऐसा वस्फ इनका खुसूसियत वाला है कि खुद भी सहाबी, इनके वालिद भी सहाबी, इनका बेटा भी सहाबी, इनका पोता भी सहाबी। बल्कि मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। जिक्र सिद्दीक अकबर और रजब का महीना है, 15 रजबुल मुरज्जब, सैयदना इमाम जाफर सादिक का उर्से मुबारक भी है। मुफ्ती अहमद यार का नईमी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। फरमाते कि जितने भी हुसैनी सैयद है ना, जितने भी हुसैनी सैयद हैं, ये नस्बन हैदरी हैं, हस्बन सिद्दीकी हैं। कैसे? मुज़्ज़ब लिखते हैं कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल रहमान और एक बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर, हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर के वहां बेटा पैदा हुआ, उनका नाम हजरत कासिम रखा। हजरत अब्दुल रहमान के बेटी पैदा हुई, उनका नाम अस्मा रखा। इनकी शादी हुई, इनके यहां बेटी पैदा हुई जिनका नाम उम्मे फरवा रखा। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते की बेटी हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर की पोती उम्मे फरवा। और उधर हजरत शेर खुदा मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के बेटे इमाम अली मुकाम, इमाम अर्श मुकाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनके शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनके बेटे इमाम बाकिर रज़ी अल्लाहु अन्हु, इमाम बाकिर का निकाह हुआ हजरत उम्मे फरवा के साथ जो सिद्दीक अकबर की पड़पोती हैं। इनके यहाँ पैदा हुए इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु। इमाम जाफर सादिक का दाद का सिद्दीक अकबर का घराना है, नान का मौला कायनात का घराना है। तो नस्बन हैदरी हैं सारे हुसैनी सैयद और हस्बन सिद्दीकी हैं सारे हुसैनी सैयद। ये हसब और नसब है इनका कि सही ना। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका नान का जो है ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घराना है। और इनका दाद का जो है ये मौला कायनात मौला अली शेर खुदा का घराना है। यानी ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते इमाम बाकिर, और वो हजरत सैयदा उम्मे फरवा जो है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की पड़पोती। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये जब वो शरफ भी हासिल है। और फिर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदगी भर कुर्बानियां देते रहे, खर्च करते रहे, महबूब करीम पर फिदाई फिदा फिदाई फिदा नजर आए। फिर सिला महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मैंने शुरू में अर्ज किया था कि सिला, इनकी मोहब्बत का सिला उस दिन दुनिया ने देखा। फिर जब मौला कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम हज़रत सिद्दीक अकबर की वसीयत पर अमल करते हुए सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का मुकद्दस जनाजा ये बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लेकर हाजिर हुए। रोज़ा अत्हर पर हाजिर हैं, सलाम अर्ज़ कर कहते हैं आका आपका दोस्त अबू बकर हाजिर है। इनकी वसीयत है कि अगर मुझे इजाजत मिले तो दफन कर देना पहलू में, इजाजत ना मिले तो जन्नतुल बकी में ले जाना, वहां दफन कर देना। अब आपका दोस्त हाजिर है, इजाजत हो तो यहां दफन कर दे, नहीं इजाजत तो फिर हम ले जाते जन्नतुल बकी में। किताबों में मैंने 21 से ज्यादा किताबों में ये वाकया पढ़ा है।
कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक जहां की कब्र मुनव्वर है, हुजरा मुबारक का दरवाजा, उस पर ताला था, कुंडी थी, ताला खुला, दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई, दोस्त को दोस्त के पास पहुंचा दो कि दोस्त दोस्त का मुश्ताक है। मोहब्बत का सिला पूछो तो सिद्दीक अकबर कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की मोहब्बत को रायगा नहीं जाने देते, किसी के प्यार को जाया नहीं जाने देते। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने रोज़ा तहर का दरवाजा खोल कर अपने पास बुला लिया। और बड़ी खूबसूरत एक बात एक आयत की तफसीर में पढ़ी थी, वो अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा, इसकी तफसीर में भी कहीं इसका जिक्र है। और उस वहां भी हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, उसकी भी तफसीर में इस तरह की रिवायतें बयान हुई हैं कि जब किसी के जिस्म की तख्लीक का मरहला शुरू होता है ना, तो फरिश्ता उसकी कब्र की मिट्टी लाता है, उसकी कब्र वाली मिट्टी, उस पर उसका जिस्म जो है ना वो बनता है। अब खुद गौर करें कि सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के जिस्म की मिट्टी है कहां, इनके जिस्म अतहर की मिट्टी है कहां की। क्या हजरत कहते 70,000 सुबह हैं 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ रुखाठों पहर की है, महबूबे रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की। वो रोजा अतहर जहां 70,000 मलाइका सुबह 70,000 शाम सलाम के लिए हाजिर होते हैं। अभी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये मुकाम और मर्तबा मिला कि पहलुए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आराम फरमा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज इस खूबसूरत इज्तिमा के इनेकात पर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इनकी इताअत का ज़हन लेकर चले। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पर अमल करते हुए अपनी जान से बढ़कर, माल से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, हर शय से बढ़कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बने। और ये सोच कैसे बनती है? देखिए, अच्छा माहौल, अच्छी सोबत इंसान को अच्छी सोच की तरफ लेकर जाता है। A man is known by his company he keeps. आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तुम देखो किसे दोस्त बना रहे हो। अपनी अच्छी सोबत इख्तियार करें। दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमें सोच देता है, ये ज़हन देता है, हमने गुनाहों से बच के, बुराई से बच के, बेहयाई से बच के, बुरे दोस्तों से बच के, बुरी चीजों से बच के, नशे से, जुए से, शराब से, हर तरह के हराम और नाजायज कामों से बच के एक पाकीज़ा जिंदगी कैसे गुजारनी है, सुन्नतों पर अमल करते हुए, फराइज और वाजिबात का एहतियात के साथ एहतिमाम करते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदगी बसर करनी है। दावत इस्लामी का दीनी माहौल, ये मदनी काफिले, ये नेक अमाल का रिसाला, ये हफ्तावारी इज्तिमा, ये इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत, ये फजर के बाद तफसीर का हल्का, ये जो है वो यौम तातील एहतिकाफ, ये रिसाला पढ़ना, ये जो है वो कोर्सेज करना, ये दावत इस्लामी के दीनी काम हमें ये सोच देते हैं कि हमें जिंदगी कैसे पाकीज़गी के साथ, कैसे जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में जिंदगी बसर करनी है। अब दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहे, सुन्नतों पर अमल करते रहे, मदनी काफिलों में सफर करते करवाते रहे, हफ्तावारी इज्तिमा में पाबंदी से शिरकत करते करवाते रहे, सुन्नतों भरे इन कामों में अपने आप को मसरूफ कर ले, गुनाहों से बच ले। गफलत का दौरा है, हर तरफ से यलगार है हमारे नौजवानों के अखलाक किरदार, इनको बिगाड़ने की, इनके अखलाक बिगड़ने से बचा लो, इनके किरदार खराब होने से बचा लो, इन्हें नशे से बचा लो, इन्हें जुए से बचा लो, इन्हें शराब से बचा लो, इन्हें बुरी सोहबतों से बचा लो। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में, इस पाकीज़ा माहौल में ले आए। दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से हमने देखा है वो नौजवान जो कल तक जुम्मा तो जुम्मा, ईद की नमाज नहीं पढ़ते थे, आज इमामत कोर्स कर करके मुसल्ला इमामत पर खड़े नजर आ रहे हैं। वही नौजवान जो कल तक माँ बाप को गालियां देते थे, आज माँ बाप के हाथ पांव चूमते नजर आ रहे हैं। वो नौजवान जो कल तक मोहल्ले के लिए एक जो है वो बदमाशी का अंदाज बने हुए थे, आज वही सुबह नमाज के लिए जगाते हुए गलियों में दुरूद पाक की सदाएं लगाते गुजर रहे हैं।
वही नौजवान जो कल तक जो है वो शराब के नशे में पड़े थे, आज मदीने वाले के इश्क में रोते नजर आ रहे हैं, नाते पढ़ते नजर आ रहे हैं, नमाजें पढ़ते नजर आ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ते नजर आ रहे हैं। ये दावत इस्लामी के दीनी माहौल ने स्कूल ऑफ थॉट बदल दिया, जिंदगी का अंदाज बदल दिया। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया। देखो अंधेरा ही अंधेरा था, उजाला कर दिया। देखो तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहे, इंशाअल्लाह अल करीम अमल का जज्बा मिलता रहेगा, नेकी की तरफ रग़बत मिलेगी, गुनाहों से बचने का ज़हन मिलेगा, और सबसे अहम चीज ईमान की हिफाजत का ज़हन मिलेगा। बहुत अहम चीज है इस फुरफितन दौर में, ईमान की हिफाजत की सोच पैदा होना ये दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से मिलेगा। और इश्क रसूल में जिंदगी गुजारेंगे। देखिए दुनियावी माल, पैसा, सरमाया, ये होना ना होना ये को मैंने नहीं रखता। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, उसने कहा हुजूर दुआ करें, बड़ा गरीब हूँ, और आप एक मोहब्बत की कैफियत में थे। आपने फरमाया बंदा खुदा क्या तुम्हारे दिल में इश्क रसूल नहीं है? उसने कहा हुजूर से प्यार तो बड़ा करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया फिर तुम कहाँ के गरीब हो, फिर तुम क्यों कहते हो मैं गरीब हूँ? जिसके पास इश्क रसूल की दौलत है वो तो बादशाहों से भी ज्यादा अमीर है। तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार जिसके दिल में है, वो अपने आप को दुनियावी माली लिहाज से लोगों के साथ कंपैरिजन ना करे कि मैं मेरे पास गाड़ी नहीं है तो कोठी नहीं है तो बंगला नहीं है तो बैंक बैलेंस नहीं है तो मेरे पास ये बड़े मॉडल की गाड़ी नहीं है तो फलां जगह पर मेरा घर नहीं है तो फलां चीज नहीं है तो फलां चीज नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार है ना, है, इस प्यार में इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जत। कभी भी ना सोचना मैं प्यार करूं तो खसारे में चला जाऊंगा। हलाल गुजारा करें, हलाल पे गुजारा करें, सच बोले, अपनी थोड़ी रोजी यार हलाल वाली सुथरी। मियां मोहम्मद बख्श कहते थे ना, बेशर्मी दे हलवे नालों साग सरों दा चंगा, बेगैरत दी संगत नालों संग चूड़े दा चंगा। हराम में बरकत नहीं है। दुनियावी लिहाज से हो सकता है बंदा कहे जी वो बड़ा आ गया ना, हराम में नहीं पड़ना। अच्छा जो जायज और हलाल तरीके से मालदार हैं उनको भी हम मतलब जब वो क्रिटिसाइज ना करें। हर एक ये तकसीम है अल्लाह पाक की, अब नियतों पर है मामला। गरीबी में रहकर बुरी नियत के साथ चल रहा है तो वो भी खसारे में, को अमीरी में रहकर अच्छी नियत के साथ चल रहा है वो फायदे में। मालदार होना बुरा नहीं, असल में नियत का खराब होना बुरा है। कंजूस होना, बुखील होना, ज़कात अदा न करना, हुकूक वाजिबा अदा न करना, या माल आने पर तकब्बुर में पड़ जाना, अय्याशियों में पड़ जाना, तो माल का वबाल उनके लिए। वरना मालदार तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे, मालदार तो हजरत उस्मान गनी भी थे। मालदार होना बुरा नहीं, असल में मालदार होने के साथ बुखील होना, शरीयत के अहकाम पूरे ना करना, ये बुरा होता। असल चीज ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। हमने बड़े बड़े कई मालदार भी देखे, ऐसे ऐसे आशिक रसूल होते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करो तो उनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। ऐसे ऐसे भी आशिक रसूल देखे। असल चीज है इश्क रसूल की दौलत, ये किसे नसीब होती है? आप अपने कभी भी हलाल कारोबार पर, जायज कारोबार पर कभी भी अल्लाह की नाशुक्री ना करना कि मेरे पास क्या थोड़ा सा ना, सुथरा है, हलाल है ना, चाहे थोड़ा है, इंशाल्लाह यही जन्नत में ले जाएगा। हलाल रोजगार, इबादत की नियत से दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बीवी बच्चों के हुकूक पूरे करने, माँ बाप की खिदमत करना, यही हलाल रोजी, यही हलाल रोजी हमारे लिए काफी है। अपना हम ना किसी और चीज में नजर करें। सूदी कारोबार में पड़ते हैं, रिश्वतों के लेन देन करते हैं, नाजायज कारोबार में पड़ते हैं, शॉर्टकट मारने के लिए रातों रात अमीर हो जाऊं ना, भाई हमने कोई ऐसे काम नहीं पड़ना। इश्क रसूल में जिंदगी बसर करें। अभी बताया ना सिद्दीक़ अकबर के सामने इश्क का सिला नजर आया ना दुनिया को, मौला कायनात के लिए नमाज असर को पलटा के सूरज को पढ़ाई ना, वैसे करने के लिए कहा था ना कि मेरी उम्मत में ऐसा शख्स है कि जिसकी दुआ की बरकत से ऐसे इतने इतने लोग जो है वो जहन्नम से आजाद कर दिए जाएंगे, जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। और पूछो ना इसका सिला सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु से, जिनको मक्के में लोग कोई बराबर नहीं बैठने देता था, कोई पास नहीं बिठाता था, कोई दोस्त नहीं बनाता था।
और उन्हीं बिलाल रजी अल्लाह ताला ने को फतह मक्का के दिन काबे की छत पे खड़ा कर दिया था। मक्के के बड़े बड़े सरदार नीचे थे और ये हबश से चलने वाले गुलाम, पैसों के बस बिकने वाले गुलाम, गलियों में गले में रस्सी डाल के घसीटे जाने वाले गुलाम काबे की छत पे खड़े ज़बाने हाल से दुनिया को दिखा रहे थे कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, सरकार ने खरीद कर अनमोल कर दिया। तो आइए आज हम नियत करें कि इंशाअल्लाह करीम हम इश्क रसूल में जिंदगी बसर करेंगे और मोहब्बत रसूल के तकाजे जो हैं इनको समझेंगे। खाली नारे लगाने वाले आशिक नहीं, अमल करने वाले गुलाम बनेंगे। और गुलामी का, मोहब्बत का सबसे अहम तकाजा क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। ये फर्ज ऐन इतनी बड़ी तादाद में आशिकान रसूल जमा है। और कराची वालों के लिए तो फुल ठंड का सीजन है ना, ठंडी हवाएं चल रही हैं। हम जब आते हैं पंजाब के लोग या कश्मीर के लोग या केपी के से, हमारे लिए ये सर्दी को इतना महीना नहीं, 2 दिन से मैंने जर्सी नहीं पहनी यहाँ आके, हमारे लिए वो इतना नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए फुल बताया गया कि ठंडी, और इतनी ठंड में इतनी बड़ी तादाद में आशिकान रसूल का जमा होना, ये भी तो आप लोगों का इश्क रसूल और मोहब्बत दीन की एक अलामत है, हकीकत। ये मैं मतलब एक बड़ी उम्मीद के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि काश कि हमारे ये सब आशिकान रसूल पक्के बाजमात नमाजी बन जाए। हे ऐसा कि फैजान सिद्दीक़ अकबर से आज 5 नमाजें बाजमात और तकबीर उला का एहतिमाम की कोशिश करके सफ़े अव्वल की कोशिश करे, इस एहतिमाम के साथ 5 नमाजें पाबंदी से पढ़ने का ज़हन बना करे नियत आज फैजान सिद्दीक़ अकबर ले कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की, दावत इस्लामी के दीनी काम करते रहने की तौफीक भी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। जब वाह जी वाह, आज तो फैजान सिद्दीक़ अकबर पर एक बड़ी खुशखबरी मिली है कि लांडी में मजलिस खुत्तामुल मसाजिद के तहत एक बड़ी प्यारी मस्जिद के लिए जगह, प्यारी मस्जिद सोची है और उसके लिए जगह खरीद ली है। 1 करोड़ 6 लाख रुपए की मस्जिद जगह खरीद ली है और ये जो है ना वो बस्ता लगा दिया है। यूनिट बनाए हैं, 5000 रुपए सिर्फ यूनिट का रखा है और ये 5000 जो है वो रुपए एक यूनिट है। और मस्जिद की जगह अब्दुल हबीब भाई एक बड़ी प्यारी तरगीब दिलाया करते हैं कि देखिए मस्जिद के ऊपर बिल्डिंग बाज़ औक़ात बदल जाती है, एक नक्शा बनता है 10 साल 20 साल 50 साल 60 100 साल, मस्जिद पुरानी हो जाती है, जगह छोटी पड़ जाती है या बिल्डिंग का नक्शा बदल जाता है, डिमोलिश करके नई बना ली जाती है, बिल्डिंग बाज़ औक़ात चेंज हो जाती है, जगह मस्जिद की चेंज नहीं हुआ करती। तो जो समझदार ताजिर है ना वो जगह में जरूर खर्चा अपना हिस्सा डालता है। अगरचे मस्जिद बनाने की फजीलत अपनी जगह है, मस्जिद की जगह जो है ना ये चेंज नहीं हो सकती। जब एक दफा उसको मस्जिद करार दे दिया तो वो मस्जिद ही है। तो मस्जिद की जगह के अंदर जो है ना हिस्सा लेना ये बड़ा अहम है। तो मैं आप सबको मशवरा दूंगा कि आप भी भरपूर इसमें हिस्सा लें, तरगीब दिलाएं, अपने दोस्तों को दावत दिलाएं। वो 112 यूनिट ले ले को जब वो पूरी जगह की कर दे कि यार चलो मैं ही दिलवा देता हूँ, सारी जिंदगी मेरे माँ बाप को सवाब मिलता रहे। वैसा को अल्लाह का नेक बंदा मिल जाए कि वो पूरा ही ले ले हिम्मत। तो दावत इस्लामी के पास इतने काम है, इतने खर्च है। हम लोग तो आप दुनिया के कई मुल्कों में देखते ना, बाबुल मदीना कराची से तो अब दावत इस्लामी का आलमी मदनी मरकज यहाँ है। मदनी चैनल इतना बड़ा काम है, करोड़ों रुपया जिसका महाना खर्च। दुनिया के जब वो कमोबेश 200 ममालिक के अंदर दावत इस्लामी का दीनी काम है। अब समझ सकते कि इतना बड़ा खर्च, और पाकिस्तान कराची के अंदर इतने मदारिस, इतने जामियात, अब आप करोड़ों रुपए के खर्चे। हम छोटे छोटे शहरों में बैठे हैं, वहां पर हम कहते हैं जनाब गुजरांवाला शहर है जिसके काफले वाले भी मैं साथ उनके आया हुआ हूँ यहाँ कराची। तो अब हम गुजरांवाला शहर में हमारा 1 करोड़ 10 लाख रुपए महीने का खर्चा है। छोटा सा शहर है, कराची के कोने में समा जाए, कोना भी बड़ा है कराची। यहाँ इतने मदरसे और जामियात हैं दावत इस्लामी का। अब सोचे करोड़ों रुपए के खर्चे महाना, जिसका चंदा रोज महाना भी करना है, सालाना खर्चे अलग है, मदनी चैनल अलग है, दुनिया भर में दीनी काम। अब इसके साथ बीच में जब ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं तब ये कि ये एक अहम काम होता है, तो इसके लिए स्पेशल एक स्ट्रगल करनी होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज हजरत सिद्दीक़ अकबर की सखावत को याद करके
कि जनाब इंशाअल्लाह अल करीम हम भी जब वो इस मस्जिद को बनाने में अपना हिस्सा लेंगे। हैं मैं मुसाफिर हूँ। अब जानते दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन पैसे तो लेते नहीं बयान करने के, मैं भी बयान करने के पैसे तो लेता नहीं। तो मैंने भी नियत अभी बोलते बोलते किया कि इंशाअल्लाह मैं अपने वालिद साहब मरहूम हैं, उनकी तरफ से भी, अपनी वालिदा अल्लाह उनको सेहत दे, उनकी तरफ से भी इंशाअल्लाह मैं भी इंशाअल्लाह उनके यूनिट मैं भी इस मस्जिद की तामीर में मैं भी जमा करवा के जाऊंगा इंशाअल्लाह, अपने वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए, अपनी वालिदा की सेहत के लिए सदका की नीयत से। तो आप कोशिश करें यार, आपके इलाके में बन रही है तो अब ये लांडी में इंशाअल्लाह अल करीम मस्जिद बनानी है, तो ये तकरीबन 1 स्क्वायर फुट जो है ना वो 14,722 का। अब आप देख लें, एक गज की रकम 13,250, 1,32,500 एक गज की रकम। एक गज जगह ले ले कोई अपने यार अपने हिस्से में, तो ये 1,32,500 की एक गज जगह। 2 गज ले लो यार, अल्लाह से दुआ मांग लो, 2 गज जमीन बकी है पाक में, इसके सदके में नसीब हो जाए है। अपने वालिद वालिदा के नाम की 2-2 गज जगह ले लें, ऐसी कुछ तरकीब बनाए यार, अल्लाह करेंगे जल्द हमारी ये मस्जिद की जगह कवर हो जाए। बड़ी खुशी हुई मुझे सुन के देख के कि ये पर्ची मुझे मिली थी, मेरा दिल किया कि मैं भी इसमें अपनी जबान के जरिए भी ये सवाब का हिस्सा शामिल कर लूं, अमली तौर पर भी शामिल कर लूं। आप भी नियत कीजिएगा और दोस्तों को कहिएगा भी। ये मुफ्ती अहमद यार का नईमी एक हदीस की शरह में लिखते हैं कि नेकी करने वाला बता तो हमारे दरमियान इस वक्त दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन शूरा जलवा अफरोज है। इन्हें कादरियत तारीख सिलसिले में दाखिल करने की भी इजाजत से अमीर अहले सुन्नत ने नवाजा हुआ है। आइए इन्हीं के जरिए अपने गुनाहों से सच्ची तौबा भी करते हैं और कादरियत तारीख सिलसिले में दाखिल भी हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा। मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आलीशान कादरिया रज़विया अत्तारिया में। मैंने अपना हाथ आपके जरिए से अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके जरिए गौसे पाक के हाथ में दिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लु अलल हबीब। हर जुमेरात को ईशा की नमाज के बाद रजा मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा हफ्तावार इज्तिमा भी होता है। तमाम इस्लामी भाई हर जुमेरात को ईशा की नमाज के बाद रजा मस्जिद में जरूर हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत किया करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हमारा शुबा मोहब्बतें बढ़ाओ। इस मजलिस के इस्लामी भाइयों के साथ भी आप ताउन करते रहा करें। हमारे वो इस्लामी भाई जो पहले आते थे अब नहीं आते, ये हमारा सरमाया है।
इनसे रब्ता करना, मुलाकात करना, इयादत, गमखारी, दिलजोई, साले सवाब, इज्तिमा, दीगर दीनी कामों के लिए हमें रब्ता करना होता है। तो दावत इस्लामी के इस डिपार्टमेंट का भी साथ दें। ये भी हमारी जो वो मोहब्बतें बढ़ाने का और उन इस्लामी भाइयों को दोबारा से दीनी कामों में एक्टिव करने का एक जरिया है। तो अपने शोबे के इस्लामी भाइयों के साथ ताउन किया करें। आप भी जो पुराने जानते हों इस्लामी भाई, उनको मिलकर रब्ता करके दोबारा यार लाएं, दावत इस्लामी के दीनी कामों में मसरूफ करें। किसी भी मसरूफियत वजह से किसी तरह से भी दूर हो गए थे, अब उनको लाना है, दीनी कामों में दोबारा एक्टिव करना है। और ये जितना माशाल्लाह जज्बा हमारे यहाँ के नौजवानों का मैंने देखा है, अब मेरा तो बस ये कहते ना कि हम तो नेकियों के कहते ना वो हरीस होते हैं। हमें तो ये मदनी काफिलों के लिए अगर इसी तरह जज्बे से करेंगे ना तो इंशाल्लाह इस इलाके से मैं समझता हूँ कराची के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें से पहला नंबर इस डिस्ट्रिक्ट का आ जाए मदनी काफिलों में, अगर इसी जज्बे से लगे रहे। अब ये महफिल का जज्बा भी अपनी जगह मदीना मदीना, और ये भी माशाल्लाह इनकी कोशिश काविश, इतनी भाग दौड़, इतनी तैयारी। और ये सारे नौजवान बस हफ्तावार इज्तिमा के लिए भी बसें भर के लाएं, हफ्तावार अपने ये मदनी काफिलों के लिए इस तरह तरगीबें दिलाएं, दावत दें, तरगीब दिलाएं, तो मदीना मदीना हो जाएगा इंशाल्लाह। ये पूरे लांडी से हम मतलब यूं समझे ना कि शैतान को भगा देंगे, सुन्नतों का दौरा होगा ना, बच्चा बच्चा हमारा नमाजी बना देंगे इंशाल्लाह। 3, 4, 5 फरवरी इंशाअल्लाह 3 दिन के मदनी काफिलों में सफर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको बरकत अता फरमाए। बस पूरे मदनी काफिले की बस मुझे तोहफे में मिली है भैया आज के बयान के। क्या बात है यार, ऐसे मतलब आशिक मिलते रहे तो हम तो जनाब जवान हो जाएं दोबारा से। ऐसे बयान की फीस मिलती रहे यार अपने, वही क्या ना कि हम सफर भी करें, भाग दौड़ करें, जागे बोलें, और इसका मतलब है कि रिजल्ट क्या हो गया, नारे लगाए और बस बल्ले बल्ले हो गई तो चले गए, ऐसा तो नहीं ना। असल चीज तो ये है कि कोई अमल का जज्बा, नेकी का जज्बा, नमाजी, नेकियां, इबादत, तिलावत, ये शौक पैदा हो जाए तो ये असल में मजा आता है, खुशी होती है। बाद में ऐसा कुछ मतलब फीडबैक मिले ना यार ये काम हो गया, अच्छा लगता है। अल्लाह इन सबको बरकत दे, जज़ा दे, आफियत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब या रब या रब या करीम या सत्तार या गफ्फार, ऐ अल्लाह करीम प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमारे माँ बाप की बेहिसाब बख्शिश फरमा दे। अल्लाह पाक हमारे छोटे बड़े ज़ाहिरी बातनी सारे गुनाह मुआफ फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे बिगड़े हुए कामों को संवार दे, हमारी मुश्किलात को आसान कर दे। ऐ अल्लाह हमारे घरों से जादू जिन्नात बुरे अमलियात का शर दूर कर दे, हर तरह की मुसीबतें तकलीफें बीमारियां कर्जे दूर फरमा। जिनके पास बेटे नहीं उनको नेक औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद नाफरमान है इनकी औलाद को इनके वालिदैन का फरमा बरदार बना। ए अल्लाह हमारी तमाम जायज मुरादों पर रहमत की नजर कर दे। ए अल्लाह हमारी बिगड़े कामों को संवार दे, हमारी मुश्किलात को आसान कर दे। या रब्बे करीम हमें हर शर शरीर और बला से बचा, बार बार हज नसीब फरमा, बार बार मदीना पाक की बाअदब बाज़ौक़ हाज़िरी नसीब फरमा। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन हमारा महबूब के कदमों में बना दे। ए अल्लाह प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हम सब की तमाम जायज मुरादों पर रहमत की नजर कर दे। जो भी दिल में नेक मुराद लेकर आए हैं मेरे मौला सबकी मुरादें पूरी कर दे, सबकी दुआएं पूरी कर दे, सबकी हाजतें पूरी कर दे। ए अल्लाह करीम प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का सदका हमें हर तरह के फितनों से बचा, आजमाइशों से बचा, तंग दस्ती और मोहताजी से बचा। अल्लाह हमारे शहर कराची की भी हिफाजत, पूरे पाकिस्तान की हिफाजत, पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमा। ए अल्लाह करीम हमारे वतन अजीज को दुश्मन की मैली नजरों, हर तरह के बहरान, हर तरह की तंग दस्ती, हर तरह की बदअमनी से बचा।
रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या फत्ताह व बिका नस्तईन या ज़ल जलाली वल इकराम। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातो सलाम। ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बां पर मेरे आका अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी मरने के बाद। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु
सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमाम तो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब की शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाराज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाराज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।